चार्ट्स। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ ऊपर नीचे जाती हुई लाइनें हैं, पर कुछ के लिए ये बाजार में छिपे मौकों का एक नक्शा है। तो आज हम इसी नक्शे को पढ़ना सीखने वाले हैं और समझेंगे कि ट्रेडिंग के अवसर आखिर छिपे कहाँ होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स आखिर कैसे सिर्फ कुछ लाइन और बार्स को देख के बाजार की अगली चाल का अंदाजा लगा लेते हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। देखिए, किसी भी मौके को पहचानने से पहले हमें बाजार की भाषा सीखनी होगी। और बाजार की भाषा क्या है? वो है चार्ट्स। हर कैंडल, हर पैटर्न असल में वो निवेशकों के डर और लालच की एक कहानी कह रहा होता है। इसी स्टडी को हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। और नहीं, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो भविष्य बता दे। ये तो बस बाजार के पिछले बर्ताव को स्टडी करके आगे की संभावनाओं का अंदाजा लगाने का एक डिसिप्लिन्ड तरीका है। जॉन मर्फी के सिद्धांतों में इसे पहला और शायद सबसे जरूरी, इसे ऐसे समझिए कि नदी के बहाव के साथ तैरना हमेशा आसान होता है ना? एक ट्रेडर के लिए मेन ट्रेंड की पहचान करना ही सफलता की संभावना को कई गुना बढ़ा देता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट वो फर्श है जहां खरीदारी का दबाव कीमत को और गिरने से रोकता है, और रेजिस्टेंस वो छत है जहां बिकवाली का दबाव कीमत को और बढ़ने से रोकता है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? जब कोई रेजिस्टेंस लेवल टूटता है तो वो अक्सर नया सपोर्ट बन जाता है। और ये तीसरा स्तंभ जो एक तरह से लाई डिटेक्टर का काम करता है। अगर किसी स्टॉक की कीमत बिना वॉल्यूम के बढ़ रही है तो उस मूव पर शक करना बनता है। एक बड़ा वॉल्यूम उस चाल की मजबूती को कंफर्म करता है, उसे भरोसेमंद बनाता है। अब आते हैं दो बहुत ही अहम लॉन्ग टर्म ट्रेंड सिग्नल्स पर। एक है गोल्डन क्रॉस। ये एक मजबूत तेजी का संकेत देता है जो बताता है कि शॉर्ट टर्म मोमेंटम लॉन्ग टर्म ट्रेंड से ज्यादा मजबूत हो रहा है। और इसके ठीक उलट होता है डेथ क्रॉस, जो एक बड़ी मंदी की चेतावनी हो सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं पैटर्न्स की, क्योंकि देखिए बाजार को इंसान चलाते हैं और इंसानी फितरत, डर और लालच वो तो बदलती नहीं। इसीलिए चार्ट्स पर कुछ खास आकार, कुछ पैटर्न बार बार दोहराए जाते हैं। मर्फी के काम का ये एक तरह से मूल विचार है। क्योंकि इंसानी भावनाएं नहीं बदलती हैं, इसलिए बाजार में बनने वाले पैटर्न्स भी समय के साथ खुद को दोहराते हैं। इन पैटर्न्स को पहचानना एक बहुत पावरफुल टूल हो सकता है। ये सबसे फेमस मंदी वाले पैटर्न्स में से एक है। जब ये बनता है तो ये एक संकेत होता है कि खरीदारी का जोर अब खत्म हो रहा है, और एक पक्का चेतावनी संकेत, दाहिने कंधे पर घटता हुआ वॉल्यूम, ये इस कमजोरी को कंफर्म करता है। ये एक बुलिश पैटर्न है, मतलब तेजी का। ये दिखाता है कि खरीदार यानी बायर्स हर गिरावट पर और ज्यादा अग्रेसिव होते जा रहे हैं और जल्द ही कीमत उस रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर जा सकती है। इस पैटर्न की कल्पना ना एक पोल पर लगे झंडे की तरह कीजिए। पोल एक तेज उछाल है और झंडा एक छोटा सा ठहराव, जिसके बाद कीमत अक्सर उसी दिशा में आगे बढ़ जाती है। यहाँ तीन प्रमुख इंडिकेटर्स हैं। आरएसआई और स्टोकैस्टिक मोमेंटम को मापते हैं, मतलब ये बताते हैं कि कोई स्टॉक कब ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है। वहीं मैकडी ट्रेंड और मोमेंटम दोनों को देखता है। मर्फी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि कंफर्मेशन के लिए इन इंडिकेटर्स का एक साथ इस्तेमाल करना चाहिए, अकेले नहीं। चलिए अब थ्योरी से हटकर प्रैक्टिकल एक्शन पे आते हैं। तो अब हम एक ऐसी मेथडोलॉजी देखेंगे जिसका इस्तेमाल हाई पोटेंशियल वाले स्टॉक्स को खोजने के लिए किया जा सकता है। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ये दिखाता है कि टेक्निकल एनालिसिस एक पूरी स्ट्रैटेजी का सिर्फ एक हिस्सा है। तकनीकी संकेतों को मजबूत फंडामेंटल्स और बाजार की ओवरऑल दिशा के साथ जोड़ना बेहद जरूरी है। तो ये है उस ब्लूप्रिंट का ठोस रूप, मतलब वो कौन से खास तकनीकी क्राइटेरिया हैं जिनकी हमें तलाश करनी चाहिए। ये लिस्ट हमें सिर्फ उन शेयरों पर ध्यान फोकस करने में मदद करती है जिनमें कम समय में अच्छा परफॉर्म करने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। अब इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे एक्शन वाले हिस्से पर चलते हैं, ये देखते हुए कि इस चेकलिस्ट को आखिर लागू कैसे किया जाए। ये एक सैंपल स्क्रीनर है जिसे किसी भी स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म पर सेट किया जा सकता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों फिल्टर्स शामिल हैं। इससे होता क्या है, हम सिर्फ मजबूत कंपनियों में ही टेक्निकली अच्छे सेटअप खोज पाते हैं। ये शायद सबसे जरूरी नियम है। किसी भी ट्रेड में घुसने से पहले ये जानना जरूरी है कि बाहर कब निकलना है अगर ट्रेड गलत साबित हो जाए। 5 से 7% का स्टॉप लॉस, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक अनिवार्य नियम है जो बड़े नुकसान से बचाता है। याद रखिए, रिस्क मैनेजमेंट ही सब कुछ है। तो आखिर में चार्ट सिर्फ डेटा नहीं है,
ये तो बाजार में लाखों लोगों की उम्मीदों और डर से बनी एक सामूहिक कहानी है। सवाल बस इतना है, क्या इस कहानी को सुनने और समझने के लिए हम तैयार हैं?